झारखंड में गैंगस्टरों के खिलाफ पुलिस बड़ी कार्रवाई कर रही है। पुलिस को चुनौती देने वाले गैंग और उनके शूटरों को पुलिस उन्हीं की भाषा में जवाब दे रही है। 25 साल के झारखंड में कई कामयाबी मिली, खासकर साल 2025 एक नए रास्ते पर ले गया। अब गैंगस्टर अगर गोली चलाते हैं तो पुलिस भी उनका उन्हीं की भाषा में जवाब देना शुरू कर चुकी है। बात सिर्फ साल 2025 की कर ले तो बड़ी उपलब्धि झारखंड पुलिस के नाम है। विदेश से अपराधी को पकड़कर रांची ले आई तो 2 गैंगस्टरों का एनकाउंटर कर दिया। अमन साहू से लेकर उत्तम यादव का खात्मा हुआ तो कई उनके गुर्गों को गोली मारकर घायल कर दिया। सबसे पहले बात पुलिसिया कार्रवाई की कर लेते हैं। झारखंड में अगर देखें तो साल 2024 तक गैंगस्टर गोली चलाते थे। डीएसपी तक को गोली चलाने से परहेज नहीं करते तो उन्हें भी टारगेट कर लेते थे। लेकिन साल 2025 ट्रेंड बदला। अब अगर गैंगस्टर गोली चलाते हैं तो पुलिस उन्हीं की भाषा में जवाब दे रही है। गैंगस्टरों को पहली बार झारखंड में एसटीएफ ने ढेर किया। इसमें अमन साहू का नाम आता है, उत्तम यादव का नाम आता है और कई सुजीत सिन्हा गैंग के हो या फिर राहुल दुबे राहुल गैंग, उनके शूटरों को गोली मारी है। अगर पुलिस की कार्रवाई देखें तो पुलिस की कार्रवाई को देखकर लोग भी दंग रह गए कि ऐसी तस्वीर आमतौर पर उत्तर प्रदेश से निकलकर सामने आती थी। लेकिन अब झारखंड में भी गैंगस्टरों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। सबसे पहले बात कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू एनकाउंटर की कर लेते हैं। 11 मार्च 2025 की तारीख सुबह के जैसे ही 6 बजे एक खबर सामने आई कि पलामू में एक एनकाउंटर हुआ। वह एनकाउंटर किसी और का नहीं बल्कि कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू का था। अमन साहू को पुलिस टीम छत्तीसगढ़ से लेकर रांची आ रही थी। इसी बीच एक धमाका होने की खबर सामने आई, फिर गोली चलती है और इसी का फायदा उठाकर अमन साहू भागने की कोशिश करता है। जब जवान उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो जवानों का हथियार छीनकर वह फायरिंग करते हुए जंगल की ओर भागा। लेकिन जवानों ने जवाबी कार्रवाई की और उस गैंगस्टर को उसी की भाषा में जवाब दिया और दोनों ओर से गोली चली और फिर तस्वीर निकली कि पलामू में अमन का खात्मा हो गया, यानी एक गैंगस्टर का द एंड पलामू की धरती पर कर दिया गया। इसके बाद फिर एक मुठभेड़ की खबर आती है चतरा और हजारीबाग के सीमावर्ती इलाके की, जहां सिमरिया में कुख्यात अपराधी उत्तम यादव मारा गया। उत्तम यादव हाल के दिनों में ही सक्रिय हुआ था और वारदात को अंजाम दे रहा था। कोयलांचल पर अपना सिक्का जमाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आखिर में वह खत्म हो गया। पुलिस की टीम यही नहीं रुकी। इसके बाद एक एक कर कई एक एनकाउंटर हुए जिसमें जवानों ने गैंगस्टर के शूटर को गोली मारी है। रांची से लेकर धनबाद तक गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दी, जिसमें प्रिंस खान से लेकर सुजीत सिन्हा और राहुल दुबे गैंग के शूटर को गोली मारकर घायल कर दिया। अगर रांची की बात करें तो रांची के ठाकुर गांव रातू थाना क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों में राहुल दुबे गैंग के शूटर की जानकारी होने पर पुलिस टीम पहुंची, जिसमें जवानों को देखते ही अपराधियों ने गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने मोर्चा संभाला और 2 अपराधियों को गोली लगी। इसके बाद रांची के रिंग रोड में 2 मुठभेड़ हुई। एक में सुजीत सिन्हा गैंग के शूटर को गोली लगी तो दूसरा चौपाटी रेस्टोरेंट के मालिक हत्याकांड के आरोपी के पैर में गोली मार दी। अब टीम काफी उत्साहित थी, लेकिन यही नहीं रुकी। बाहर भागे गैंगस्टरों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी में है। अगर बात करें तो जिस तरह से मयंक सिंह को अजरबैजान से प्रत्यार्पण कर भारत लेकर पहुंची और यह पहला मामला झारखंड का था झारखंड के इतिहास में कि विदेश से गैंगस्टर को खींचकर पुलिस भारत लाई और झारखंड लाई। कुख्यात मयंक सिंह अमन साहू का सबसे करीबी माना जाता है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से यह कड़ी के बीच में काम कर रहा था, लेकिन विदेश से गैंग ऑपरेट कर रहा था जो चुनौती बन रहा था।
और आखिरकार इसकी भी कार्रवाई हुई। इंटरपोल के जरिए नोटिस हुआ और अजरबैजान से इसे एटीएस टीम लेकर रांची पहुंच गई। अब बात विदेश में बैठकर आतंक फैलाने वाले राहुल सिंह और प्रिंस खान की कर लेते हैं। इन दोनों के खिलाफ भी एक्शन की तैयारी है। प्रिंस खान पर पहले ही रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है, जिससे इसकी गिरफ्तारी विदेश में हो सके। और दूसरी ओर अगर देखें राहुल सिंह की, तो ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है, जिससे इसकी पहचान हो सके विदेश में और कानून का शिकंजा कस सके। फिलहाल पूरे मामले में अगर देखें तो बड़ी कामयाबी साल 2025 में झारखंड एटीएस और झारखंड पुलिस को मिली है। पहली बार विदेश में बैठकर अंजाम देने वाले गैंगस्टरों पर भी शिकंजा कसा है। बने रहें द न्यूज पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे।